अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूं को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1438 दिन हो गए। तारीख 14 अक्टूबर सन 2025, दिन मंगलवार, प्रातःकाल का समय। सदगुरु कबीर ने कहा है कि शब्द सम्हारे बोलिए, शब्द के हाथ न पांव, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। जो रोगी वैद्य, डॉक्टर, हकीम, वकील, अफसर, अधिकारी के शब्दों पर विश्वास करता है, अब विश्वास करके काम को करता है। जैसे रोगी डॉक्टर के, वैद्य के, हकीम के शब्दों पर विश्वास करता है और उनके द्वारा दिए गए दवा पर विश्वास करके उस दवा को खाता है। दवा खाता है विश्वास करके, रोग ठीक हो जाता है। जिस रोगी के अंदर में अपने ही डॉक्टर, वैद्य, हकीम पर विश्वास नहीं है, तो हकीम, वैद्य, डॉक्टर जो दवा देंगे उस दवा को वो मन से खाएगा ही नहीं, और जब मन से खाएगा नहीं तो रोग ठीक नहीं हो सकता। ठीक उसी तरह यह अध्यात्म का मार्ग है। यहां परिचय करना है स्वयं मैं कौन हूं। तो जिस संत के सानिध्य में मैं कौन हूं का विचार चल रहा है, चिंतन चल रहा है, समस्या का समाधान ढूंढा जा रहा है, मोक्ष प्राप्ति के लिए, सदैव दुखों से छूटने के लिए, अगर संत गुरुजनों के बातों पर विश्वास नहीं है और विश्वास करके काम नहीं किया जाएगा तो आपका जो समस्या है, जन्म और मरण, दुख और सुख, हानि और लाभ, इनसे मुक्ति कैसे मिलेगा। जब एक सामान्य जीवन जीने के लिए एक शरीर में जैसे रोग हुआ है, हमको खांसी आ रही है, किसी ने हमें बताया महाराज जी अदरक भून करके उसको मुंह में रखिए और धीरे धीरे उसी को चूसिए, तो जो खांसी है या बलगम आ रहा है वो नष्ट हो जाएगा, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। हमने विश्वास किया, अंदर मुंह में हम गैस पर ही अदरक को भून करके अब मुंह में रखा हूं। अभी आप लोगों ने देखा होगा खांसी आ रही थी, मैं कुछ चबाया हूं, चबाने के बाद जब उसका रस अंदर गया है तो हल्का सा हमारा जो गला है खुला है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। तो जो भी व्यक्ति हमें बताया हो, मैं अगर उसके बात पर विश्वास करके वो काम नहीं करूंगा तो जो प्रत्यक्ष
गला खुल रहा है अदरक के चूसने से, तो उसका अनुभव कैसे होगा। और अनुभव मैं बताता हूं कि प्रयोग करने के बाद जो स्थिति हमारी बनती है उसे अनुभव जन्य ज्ञान कहते हैं। अनुभव जन्य ज्ञान हमारे जीवन को परिवर्तित करता है। जो वर्तमान का अनुभव है और अनुभव किसी शब्द पर जब करने लगते हैं तो उसकी वास्तविक स्थिति को देख करके और वर्तमान की स्थिति से जब हम तुलना करते हैं तो वर्तमान की स्थिति से और जो अनुभव किया जा रहा है उस स्थिति में बेहतर चीजें हमें प्राप्त हो रही हैं। प्रत्यक्ष है, जब मैं है मुंह में ही अदरक, उसे हमने चूसा नहीं तो हमारी स्थिति कैसी थी? खांसी आ रही थी, बलगम आ रहा था, बोलने में दिक्कत हो रही थी क्योंकि बलगम जो है गले में फंस रहा था। अब जैसे ही हमने किसी के भी बताए द्वारा अदरक को भून करके मुंह में रखा हूं, दांत के नीचे दबाया हूं, दांत के रास्ते जो अदरक दबा उसमें जो रस था वो बाहर निकला और जीभ और घाटी के माध्यम से अंदर गया। जैसे ही अंदर घाटी के बगल से होकर के गुजरा, जितना भी वहां पर बलगम था सबको छांट दिया, आवाज हमारी तेज कर दिया। और यही जब तक हम चूसे नहीं थे, बलगम जो है हमारे गले को रोक रहा था, फंस रहा था हमारे गले में, आवाज स्पष्ट नहीं हो रही थी, खांसी भी आ रही थी। तो वो बलगम अब देखिए छट गया है, खांसी जो आ रही है बलगम साथ लेकर के नहीं आ रही है, क्योंकि जो अदरक का रस है वो अदरक का रस गले में जो कफ जम रहा था उसको छांट दिया, अलग कर दिया, गला हमारा साफ हो गया, आवाज एकदम स्पष्ट निकल रही है, उसमें कोई रुकावट नहीं दिख रहा है। तो शब्द सम्हारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। अध्यात्म में गुरुजनों के प्रति अगर विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है, सत्य को धारण करने की क्षमता नहीं है, तो उसे धीरे धीरे बनाना होगा, विश्वास करना होगा, हर एक शब्द पर विश्वास करना होगा। जब आप हर एक शब्द पर विश्वास करेंगे तो समय समय से शब्द बदलते हैं, अर्थ बदलता है, भाव बदलता है, क्रिया बदलती है, उसका परिणाम बदलता है और हमें जो फल चाहिए वो फल हमें स्पष्ट दिखने लगता है कि क्या इस शब्द से ये फल मुझे प्राप्त हुआ। मुझे चाहिए मुक्ति यानी मोक्ष, तो जितने भी शब्द हमारे सामने आ रहे हैं क्या उन शब्दों के माध्यम से मैं अपने आप को मुक्त समझ रहा हूं, मुक्त स्वरूप में बन रहा हूं? क्या मेरा मन बिल्कुल शांत हो गया है, किसी प्रकार का कोई ख्याल मन में नहीं हो रहा है? चित्त, क्या उस चित्त को अनुसंधान करने का मौका मिल रहा है? क्या है, क्यों है, कैसे है, किसके लिए है, कब के लिए है? तमाम तरह के जो प्रश्न हैं वो प्रश्न क्या अंदर उठ रहे हैं या सभी प्रश्न समाप्त हो गए, मन शांत हो गया? तो श्रद्धा शब्द एक औषधि है जिज्ञासु के लिए, और जो जिज्ञासु अपने गुरु के प्रति, संत के प्रति, गुरुजनों के प्रति, माता के प्रति, पिता के प्रति, अपने से श्रेष्ठ जनों के प्रति शब्द पर विश्वास नहीं करेगा तो उसको आगे का जो उसका रास्ता खुलना चाहिए वो कैसे खुलेगा? वह तो जिस शब्द को लिए हुए है उसी शब्द में अपना उसी शब्द के इर्द गिर्द घूम रहा है, उससे ऊपर उठ ही नहीं पा रहा। और ऊपर उठने के लिए संत गुरुजनों का, अपने से श्रेष्ठ जनों का जो शब्द है उस पर पूर्ण विश्वास करके हमें आगे का काम करना होगा।
जब भौतिक जीवन में एक दूसरे के प्रति अगर विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है, भक्ति नहीं है, तो जब भौतिक जीवन का हमें कोई लाभ नहीं मिलने वाला है, तो यहां आत्मिक जीवन का लाभ हमें प्राप्त करना कैसे होगा, आप बताओ। तो श्रद्धा संतों के प्रति, उनके शब्दों के प्रति पूर्ण रूपेण समर्पित होकर के जब आप काम करेंगे, तभी जो आपका लक्ष्य है वह लक्ष्य देर सवेर आपको आपकी समझ में आ जाएगा। जो लक्ष्य है वो आपके नजदीक होगा। नजदीक होगा क्या, पास होगा। पास क्या होगा, वही हो जाएंगे जो आप लक्ष्य चाहते हैं, मोक्ष। तो मोक्ष क्या है? मोह का नाश होना, यानी आसक्ति। हम किन किन व्यक्तियों में, स्थानों में, वस्तुओं में आसक्त हैं, शरीर के किस अंग में आसक्त हैं, वो आसक्ति टूटेगी, और आसक्ति टूटने के बाद जो हमारी स्थिति बनती है वह हमें दिखाई देगा। इसको मोह का नाश कहते हैं। मोह का नाश हुए बिना मोक्ष हो नहीं सकता। इसलिए इस अध्यात्म में किसी की जरूरत है ही नहीं, किसी की भी किसी भी प्रकार से कोई जरूरत नहीं है आपको। बस सिर्फ अपने आप को जानना है। महत्वपूर्ण चीज है मैं स्वयं कौन हूं। मैं कौन हूं के रास्ते में मैं हूं ये सत्य है। मैं साधु हूं, मैं गृहस्थ हूं, मैं विद्वान हूं, मैं समझदार हूं, ये सब गलत है। मैं हूं ये परम सत्य है, और मैं हूं को ही ढूंढा जा रहा है, लेकिन बाहर ढूंढा जा रहा है। तो बाहर ढूंढने से हमारा कल्याण नहीं होना है। हमारी मनोवृत्तियां हमसे दूर नहीं हो पाएंगी, हमसे अलग नहीं हो पाएंगी हमारी मनोवृत्तियां। और जब तक मनोवृत्ति हमसे अलग होगी नहीं, उस चीज का आभास मैं कैसे करूंगा जिसको मैं खोज रहा हूं कि मैं स्वयं कौन हूं। अब बार बार मैं इसका जिक्र कर रहा हूं कि रात में सोते समय नींद को पढ़िए कि नींद आई कैसे। जब आपका शरीर थका नहीं है, किसी चिंतन या चिंता के द्वारा आपका मन थका नहीं है, अंदरूनी रूप से शरीर की जो शक्तियां हैं वो नष्ट नहीं हुई हैं, तो आपको नींद नहीं आएगी, पक्का है। और उसी अवस्था में हमें अपने आप का खोज करना है, जिस समय में हमें नींद ना आए। और उस समय का हम दुरुपयोग करते हैं। जिस समय में कोई याद नहीं है, ख्याल नहीं है, स्मृति नहीं है, हम बार बार उसी को दोहराते हैं जो पहले देखे हुए हैं। स्मृति में लाने की कोशिश करते हैं, स्थिर नहीं रह पाते। स्मृति नहीं है, वो जो स्मृति न रहने की स्थिरता है, उस स्थिरता के बारे में हम जानते नहीं कि वास्तविकता में ये है क्या। और जिसके कारण दिन रात उसी इच्छा रूपी अग्नि में जल रहे हैं। आजकल तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, दुख भी होता है, और समाज के लोग जो जिम्मेदार लोग हैं उन पर गुस्सा भी आता है कि 3 साल के बच्चे को आप स्कूल में डाल दिए, 5 साल की अवस्था तक जाते जाते वो डिप्रेशन में आ गया, तनाव में आ गया। छोटे छोटे बच्चे तनाव में जी रहे हैं, चिंता में जी रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं, डरे हुए हैं। तो आपने किया क्या? आप शिक्षा देते हैं भय मुक्त समाज बनाना है,
और हम खुद जो है समाज को भयभीत कर रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, क्योंकि हम खुद नहीं जानते कि मैं बोल क्या रहा हूं, मैं कर्म क्या कर रहा हूं, इसका असर समाज पर क्या पड़ेगा। इस समस्या का समाधान स्वयं में ही ढूंढना है और स्वयं के द्वारा ही ढूंढना है। अब संग साथ उनका करना है जिन्होंने अपने समस्या का समाधान कर लिया। उन्हीं के बातों पे विश्वास करके आपकी अपनी समस्या अंदरूनी रूप से खत्म होगी। और उन पर आपका विश्वास है नहीं तो बता दीजिए उस समस्या कैसे समाधान होगा। जिस पर पूर्ण विश्वास करके काम करना है उस पर एक पैसे का भी विश्वास नहीं है, और जिसके ऊपर एक पैसे का विश्वास करना नहीं है उसके ऊपर पूर्ण विश्वास करके हम लोग काम कर रहे हैं। तो हमारे अंदर की जो आसक्तियां हैं वो दूर कैसे होंगी। तामोदर वो हमारे सामने बैठे हुए हैं, इनको पूछिए इनका क्या लक्ष्य है तो बताएंगे कि मोक्ष। अब मोक्ष किस वस्तु का नाम है, कहां मिलेगा, किस खेत में पैदा होता है, इनको कुछ नहीं मालूम। अब कोई बात कहिए मोक्ष वाली बात काम करने के लिए तो बिल्कुल विपरीत काम करेंगे, क्योंकि ये बहुत चतुर चालाक हैं। भीतर से अपने आप को समझते मैं बड़ा चतुर चालाक हूं। ये चतुराई चालाकी मन की है, और मन हमारे साथ कब धोखा दे रहा है, कहां दे रहा है, कैसे दे रहा है, किस रूप में दे रहा है, किसी को कुछ पता नहीं है। जब हम लोग खुद 24 घंटा अपने मन पर हावी हैं या मन पर हावी होने के लिए कार्य कर रहे हैं, या मन अपने से अलग समझ करके उससे काम लिया जा रहा है, तो वो जो है 24 घंटे में एक आध बार अपना काम कर जाता है हम लोगों से। तो बताइए जो आदमी आम मन के बारे में कुछ जानता ही नहीं है और ना ही जानने के लिए उसके पास समय है, तो बता दीजिए कि मन उसके साथ क्या क्या कार्य करता होगा या क्या कराता होगा। और कराने के बाद की जो स्थिति बनती है पश्चाताप की, आत्मग्लानि की, अपने आप पे घृणा की, वो कौन कराता है, मन ही तो कराता है। और मन है ख्याल। अब मन में कौन सा ख्याल कब उत्पन्न हो जाएगा कोई पता है। और ख्याल उसी का होता है जो आपने आंख से देखा है, कान से सुना है, नाक से सूंघा है, मुंह से बोला है या स्वाद लिया है जीभ से, या जो लिंग का स्पर्श विषय है, ख्याल उसी का होता है। और वह ख्याल किस रूप में आ रहा है, हमें सुख देने के लिए या हमें दुख देने के लिए, हम ये भी नहीं समझ पाते, क्योंकि कभी दृष्टा दृश्य का अभ्यास किए नहीं ना। मन दृश्य है, मैं मन का दृष्टा हूं, मैं मन का स्वामी हूं, ये बात तो कहीं समझ ही में नहीं आया कभी जीवन में, क्योंकि इस तरह का कभी हमने न सुना, न अभ्यास किया, न उसके बारे में जानने की जहमत उठाई। बस शब्द बहुत बड़ा लेकर के घूम रहे हैं, हमारा ये लक्ष्य है हम मोक्ष प्राप्त कर लें। अरे भाई, खेत आपके पास है, संसाधन आपके पास है, हल भी है, बैल भी है, और जोतने के लिए ताकत भी शरीर में है, मन में उत्साह भी है, उमंग भी है, सब कुछ है, अंतर की भी और बाहर की भी।
सारी शक्तियां आप में निहित हैं और आप काम कर ही नहीं रहे हैं, तो आप बता दीजिए उस कार्य का परिणाम आपके सामने क्या आएगा। जब कार्य ही नहीं किए तो परिणाम क्या आएगा। तो जो परिणाम पहले से लेकर के बैठे हुए हैं उसी परिणाम में आप हमेशा ग्रसित रहेंगे, उसी परिणाम से ग्रसित रहेंगे, उससे ऊपर उठ ही नहीं पाएंगे। इसीलिए किसी से भी कुछ लेना हो तो उसको पहले विश्वास में लीजिए, या किसी को भी आपको कुछ देना है तो पहले विश्वास जगाने की कोशिश करिए, करेगा क्या। दोनों को दोनों में आपस में विश्वास होना चाहिए। पति का विश्वास पत्नी में हो और पत्नी का विश्वास पति में हो तो जिंदगी 100 साल जीनी अगर हो साथ साथ में तो बहुत बेहतर तरीके से जी लेंगे। तो वहां कोई किसी प्रकार का कोई झंझट आएगा ही नहीं। लेकिन देखा क्या जा रहा है, आजकल मोबाइल जो हाथ में आ गया, थर्ड पार्टी वो हमको, आपको, इनको, उनको, सबको संशय में डाल के रखा हुआ है। पति पत्नी में आपस में संशय है, शंका है। संशय तो है ही है, शंका भी है। शंका क्या है, मेरा मोबाइल ना छू दें। अगर मेरा मोबाइल छू दिए और ओपन कर दिए, कुछ देखना चाहें तो मेरी सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। मैं मोबाइल में करता क्या हूं या मोबाइल में मैं करती क्या हूं। इसीलिए देखा जा रहा है कि आपसी वैमनस्यता इसीलिए पैदा हो रहा है कि पत्नी पति के डर की वजह से 3-3 लाख 2-2 लाख लगा करके रखी हुई है, और पति पत्नी के डर की वजह से अपने मोबाइल में लाख लगा करके रखा हुआ है। और लाख लगाने के बाद भी निश्चिंत नहीं है, निश्फिक्र नहीं है। उस पर भी शंका है कि लाख खुल भी सकता है, क्योंकि ये मन बड़ा शातिर है। अपना शातिराना हरकत कब क्या कर देगा कुछ पता नहीं है। इसीलिए लॉक लगाने के बाद भी पति अपने जेब में रखता है, पत्नी अपने पास में रखती है, अपने जो पर्स होता है छोटा सा उसमें छुपा के रखती है ताकि किसी के हाथ ना लगे। तो आप बता दीजिए, आपके मन में खुद शंका है, उस शंका कोई पाप कहा जाता है। खुद मन में पाप है तो आप बता दीजिए कि दूसरे के मन को हम कैसे जन्म विश्वास में ले सकते हैं, कैसे जीत सकते हैं उसे। यहां तो गुरु और शिष्य का संबंध है। गुरु मार्गदर्शक है शिष्य के प्रति, शिष्य का लक्ष्य है, लक्ष्य पाने के लिए जो शिष्य के अंदर में शिष्यत्व है शब्द को ग्रहण करने की, ठीक उसी अनुसार गुरु भी अपने शब्द को शिष्य को देते हैं ताकि वो ग्रहण करे और उसकी जिंदगी बेहतर हो। किसी भी क्षेत्र में, कोई जरूरी नहीं कि आध्यात्मिक क्षेत्र में ही, भौतिक जीवन में भी जो विद्यार्थी स्कूल पढ़ रहे हैं, अगर अपने सब्जेक्ट के हिसाब से अपने गुरुजनों के ऊपर वो विश्वास नहीं करेगा तो सीखेगा क्या, जानेगा क्या, देखेगा क्या, तो प्रयोग क्या करेगा। और आगे चल करके वो डॉक्टर, वकील या समाज का एक जिम्मेदार पर्सन कैसे बनेगा। तो विश्वास एक ऐसी चीज है, बिना विश्वास के कोई भी फल आपको प्राप्त नहीं हो सकता है। तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम हम लोग रटते हैं, पढ़ते हैं, सुनते और सुनाते हैं, लेकिन अपने जीवन में उसे धारण नहीं करते कि मेरा भी कुछ लक्ष्य है। और ये भी विश्वास करके काम नहीं करते, हम लक्ष्य तो बनाए हैं, दूसरे का सहयोग लिए बिना हमारा लक्ष्य पूरा होगा नहीं। हम दूसरे के पास जाते भी हैं लेकिन मन में डली रखते हैं।
पूरा खुल करके बात नहीं करते। तो जब खुल करके बात नहीं करेंगे तो लक्ष्य आपका आपके सामने कैसे होगा? क्योंकि आपके मन में क्या चल रहा है ये गुरु को नहीं मालूम। इसलिए श्रद्धावान बनिए, वान माने संपन्न होइए, श्रद्धा से संपन्न होइए, यानी विश्वास करना सीखिए। सामने वाला हमारे साथ धोखा कर जाए वो उसका विषय है, मेरा विषय है सबके शब्दों पर विश्वास करना, और उसी विश्वास के शब्दों में चल करके आगे हमें व्यक्ति का व्यक्तित्व पढ़ने के लिए मिलेगा। कौन सा व्यक्तित्व मेरे जीवन में बेहतर स्थिति पैदा कर रही है और किसकी ऊपर विश्वास करने से मेरा बेहतर जिंदगी बदतर हो रही है, इसका आकलन हमें स्वयं करना होगा। यह आकलन हमारा कोई दूसरा नहीं करेगा। दूसरा करेगा तो अपने लिए करेगा, अपना करेगा, खुद का करेगा, खुद के लिए करेगा। लेकिन यहां आप शिष्य हैं तो गुरु के प्रति पूर्ण विश्वास करके उनके शब्दों पे जो शब्द बताएं उस शब्द पे अपना आचरण उतारने का प्रयास करिए। और जैसे ही शब्द पर आचरण करना शुरू करते हैं तो ये शब्द एक प्रयोग करते हैं, लेकिन जैसे ही प्रयोग किए एक शब्द के 1000 शब्द आपको मिल गए। अब ये 1000 शब्द जब एक शब्द में मिलेगा तो दिमाग डिस्टर्ब वैसे भी होगा। अरे एक शब्द के दुए 4 अर्थ होते हैं तो हमारा दिमाग भ्रमित हो जाता है। जहां हजारों शब्द हमारे सामने उपस्थित होंगे वहां हमारी क्या स्थिति होगी। तो शब्द के अर्थ समानार्थी भी होते हैं, विरोधाभासी भी होते हैं। तो विरोधाभासी जो हैं शब्द को निकाल दीजिए, जो समानार्थी हैं, समान अर्थ जो हम चाहते हैं उसके समान अर्थ देने वाले ऐसे शब्दों का प्रयोग अपने जीवन में हम करें। क्योंकि उसी विश्वास से ही हमको हमारी तृप्ति होगी। हमारे फल क्या है? तृप्ति। इसलिए तृप्ति जैसा काम भी करना पड़ता है। अगर तृप्ति जैसा काम नहीं करेंगे तो आपको अपनी स्थिति के बारे में कैसे पता चलेगा? मेरा स्थिति बेहतर हो रहा है या बदतर हो रहा है? कैसे पढ़ेंगे? बेहतर हो रहा है तो और सुधार कैसे करेंगे कि ताकि और बेहतर हो। अगर बदतर हो रही है तो बदतर क्यों हो रही है? हमने कौन सा ऐसा कार्य किया? उस कार्य को दोबारा करना है कि नहीं? अगर करना है तो स्थिति बदतर करने के लिए करना है या बेहतर करने के लिए करना है? तो अपने कर्म पर सुधार करना होगा। जो हम काम करेंगे उस काम को सुधार करके करेंगे ताकि हमारी जिंदगी बेहतर पहले हो, और हमारी जिंदगी बेहतर होने से परिवार और समाज और देश गांव का सबका होगा, स्थिति मजबूत होगी। बदतर जिंदगी बेहतर होगी। इसलिए गुरु के शब्दों पर अगर आपको विश्वास नहीं है तो निश्चित तौर पे वह खाली प्रवचन आप सुनेंगे। पर माने दूसरे का, वचन माने शब्द, और दूसरे का शब्द दूसरे के लिए किस हित के लिए है वो खुद नहीं समझ पा रहा कि हम किसी को कोई शब्द दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं, और ग्रहण करने वाला नहीं समझ पा रहा ये शब्द क्या बोल रहे हैं, आश्चर्यचकित रहता है। हम लोग यहाँ सहज साधना करें, सहज में अपने शरीर और इंद्रियों को अपने बस में करने में लगे हुए हैं। तो कौन सा शब्द कहां प्रयोग होता है, किस रूप में होता है, कैसे होता है, उसका अर्थ क्या होगा, उसका परिणाम क्या आएगा, इन सब चीजों के बारे में जानने के लिए हम लोग साधना कर रहे हैं। और अपने स्वयं को, अपने भीतर जो स्थिति परिस्थिति हमारे भीतर में है वर्तमान में, उस स्थिति परिस्थिति से और बेहतर स्थिति परिस्थिति बनाने के लिए हर एक शब्द का प्रयोग हर एक समय में करना होगा।
जो लोग अपने विषय के विशेषज्ञ हैं, अगर वो अपने विषय के बारे में रोज दिन रात अगर चिंतन ना करें, उस पर विचार ना करें, उसको अगर नहीं समझ में आ रहा, किसी से समझे ना, तो उनकी जो स्थिति जैसी है वैसी रह जाएगी। शंकाशील, द्वंद्वात्मक बुद्धि, वो निर्द्वंद हो ही नहीं सकता है। तो श्रद्धा पर विश्वास करिए। श्रद्धा एक शब्द है, श्रत और धा, दो धातु से बना हुआ। श्रत का शब्द का अर्थ होता है सत्य को, धा माने धारण करना। जो धर्म के बाद व्याख्या की गई है, धर्म धार्यते इति धर्म है। जो धारण किया जाता है उसे धर्म कहा जाता है। तो जो मैं स्वयं अपने आप में धारण किया हुआ हूं, उसको कहते हैं स्वभाव। हम स्वभाव को धारण नहीं करते, बल्कि पर भाव को धारण करने में लगे हुए हैं। तो पराभाव जो होता है वह हमारी स्थिति को बेहतर कर रहा है कि बदतर कर रहा है, कैसे पढ़ेंगे। तो सत्य क्या है? स्वयं मैं हूं अपने आप में सत्य, और स्वयं के सत्य को स्वयं में धारण करना है। कल मैंने बताया था आपको। और उसी चीज पे हम लोग काम कर रहे हैं कि स्वयं पर विश्वास स्वयं में कैसे करें। तो हर एक शब्द विलोम शब्द भी है और पर्यायवाची भी है। शब्द को ही जानना है। जैसे वस्तु एक है, पानी। त्रिखा मनुष्य, मतलब जितने भी शरीरधारी हैं सबको त्रिखा लगती है, प्यास लगता है। मतलब शरीर में जो पानी का तत्व है वह जब नष्ट हो जाता है तो प्यास लगता है, यानी वो अपना स्थान मांगता है, अपने वस्तु को मांगता है। आपका शरीर पानी को, तो कोई उसी पानी को कोई वाटर कह के पीता है, प्लीज गिव मी वाटर। और वही एक देहाती औरत जो अंगूठा छाप है, पढ़ी लिखी नहीं है, वो क्या बोलती है? बाबू हो तने गिलास पानी दे देबा। फिर देहात महिला जो गांव देहात की है, अपने पुत्र से, अपने पति से, अपने बहू से, अपने नाती से क्या बोलती है? बहू से बोलेगी, बेटी जरा एक गिलास पानी दे दी, बड़ा प्यास लगल बा। नाती से मांगेगी तो बाबू कहे कि बाबू तनी गिलास पानी ले आवा, बहुत प्यास लगल बा, तो जल्दी ले आवा। प्यास की वजह से प्राण सूखा जा रहा है, गला सूखा जा रहा है, बोलने की हिम्मत नहीं हो रही है। तो पानी कह के मांग करके पीना, और उसी को कोई वाटर कह के पीता है, प्लीज गिव मी वाटर। कोई आग कह के पीता है, कोई जल कह के पीता है, कोई नीर कह के पीता है। पीता है पानी ही, अपनी त्रिखा को बुझाने के लिए। जो त्रिखा यहां लगी हुई है, शरीर का जो पानी तत्व है वो जो नष्ट हो गया है, वो जो अपना मांग कर रहा है, उसको पूर्ति करने के लिए। तो अलग अलग लोग, अलग अलग भाषा, अलग अलग एरिया, अलग अलग देश, लेकिन कार्य वही हो रहा है। जो हम कर रहे हैं वही वो सामने वाला भी कर रहा है। बशर्ते वो अपने भाषा में कर रहा है, मैं अपनी भाषा में कर रहा हूं। मैं अपने लोगों के बीच में कर रहा हूं, वो अपने लोगों के बीच में कर रहा है। अंतर इतना है, और उसी अंतर की खाई को हमें पाटना है। तो क्या करना होगा? शब्द के बारे में जानकारी करना होगा। जो सदगुरु कबीर कहते हैं, शब्द सम्हारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ। एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करेगा।
शब्द बोलते समय शब्द के बारे में जान करके बोलना, ये हमारा और आपका कर्तव्य है कि कौन से शब्द का प्रयोग हम करें, सामने वाले जो भी लोग हों वह शब्द को पाकर के अपने आप में गदगद हों, प्रसन्न हों और अपनत्व का भावना जगे, ये मेरे अपने हैं। क्योंकि अगर जात के दृष्टि से देखा जाए तो पूरे जीव मात्र एक जात के हैं, प्रकृति और पुरुष। तो पुरुष में आप चेतना, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, अलग विषय है, लेकिन यहां जो प्रकृति पुरुष की स्थिति है, शरीर और शरीर को चलाने वाला, तो शरीर प्रकृति है, 5 तत्व है, और इसी शरीर में मैं स्वयं बैठा हूं, उसी को जानने के लिए साधना की जा रही है। तो जो लोग अपने आप को जान गए हैं और अपने आप में स्थित हैं और शांत चित्त रह करके जिंदगी जी रहे हैं, प्रारब्ध पे डिपेंड होकर के, उनके सानिध्य में जाकर के जब हम अपने आप को जानने का प्रयास करते हैं, तभी हमें कुछ मिलता, हासिल होता है। वैसे बोलने के लिए तो सभी लोग खिचड़ी शब्द बोलते रहते हैं, उसी में कोई एक ऐसा शब्द मिल जाएगा जो आप भी हंसते हैं, वो भी हंसता है, प्रसन्न हो जाते हैं, और वही दूसरा शब्द मिलता है तो प्रसन्नता गंभीरता में बदल जाती है, और वही दूसरा शब्द मिल जाता है तो गंभीरता लड़ाई झगड़ा में बदल जाता है। तो शब्द एक ऐसा औषधि है कि जो हमारे मन को औषधि देता है, माने हमारे विचारों को बदलता है, हमारे कर्म को बदलता है, हमारे भाव को बदलता है, हमारी स्थिति को बदलता है। तो शब्द, एक एक शब्द के बारे में मैं जानकारी आप लोगों को दे रहा हूं, आत्म मूल्यांकन में रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु। तो स्व के ... का क्या महत्व है, तो जो ... रिक्त स्थान है, उसी में एक एक शब्द प्रयोग करके अपने आप को जानने का प्रयास कर रहा हूं और प्रयास कराने की कोशिश कर रहा हूं कि ताकि आप लोग भी समझिए कि मैं हूं, यही सत्य है। मैं साधु हूं, मैं गृहस्थ हूं, मैं विद्वान हूं, मैं किसान हूं, मैं बिजनेसमैन हूं। तो जो मैं हूं के बीच में जो शब्द लग रहा है, क्या वह मैं हूं अथवा नहीं? पढ़ने का कोशिश करिए। तो मैं हूं, मैं कौन हूं? मैं श्रद्धावान हूं। तो क्या मैं श्रद्धावान हूं, या मैं हूं ये सत्य है, या मैं श्रद्धावान हूं ये सत्य है? क्योंकि श्रद्धा भी शब्द क्षणिक है, थोड़े समय के लिए। बस जब तक हमको अपनी जानकारी नहीं हो रही है, तो जो जानकार व्यक्ति है उनके ऊपर आस्था करके मैं उनके हर एक बात को मानते हुए आगे काम करता हुआ आगे बढ़ रहा हूं। तो पता चलता है कि श्रद्धा भी अंत में जाकर के समाप्त हो जाती है, मैं हूं ये रह जाता है। और आज का जो शब्द है वह है दृष्टिकोण। स्व के ... का क्या महत्व है, तो जो ... है उसमें दृष्टिकोण शब्द लगाइए। स्व के दृष्टिकोण का क्या महत्व है, स्व के दृष्टिकोण का क्या महत्व है। तो शब्द को जानना होगा। शब्द किस भाषा का है, तो शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है। और संस्कृत में मैंने आप लोगों को बताया कि संस्कृत को जब संधि विच्छेद करेंगे तो सम सह कार कृति, सम सह कृति, सम माने बराबर, सह माने वह, कृति माने कार्य। उस कार्य को करने से हमारी चित्त वृत्तियां सम होती हैं, बराबर होती हैं, यानी तब जाकर के नींद आती है, सुख महसूस होता है, प्रसन्नता महसूस होती है, आनंद की अनुभूति होती है, उत्साह और उमंग जगता है।
उस कार्य को करने की क्षमता बढ़ती है। तो संस्कृति में, संस्कृत शब्द में दृष्टिकोण शब्द है, संस्कृत भाषा का दृष्टिकोण शब्द है। अब दृष्टिकोण शब्द की उत्पत्ति कहां हुई, किसने की, कब की, क्यों की, ये तो प्रश्न हो गया। दूसरे, दृष्टिकोण शब्द किस धातु से बना है और इसका अर्थ क्या है और किस अर्थ में प्रयोग किया जाता है। दूसरा, दृष्टिकोण संधि है इसमें, तो दृष्टि अलग हो जाएगी, कोण अलग हो जाएगा। तो जो दृष्टि शब्द जिस धातु से बना है, जिस अर्थ के लिए बना है, वो यहां लागू हो जाएगा। कोण शब्द का क्या अर्थ होता है, कोना, माने एक एंगल। अंग्रेजी में शब्द बोलेंगे तो एंगल, अपने साइड से, अपने तरफ से, अपनी दृष्टि से देखना, अपने विचार से देखना, अपने कर्म से देखना, अपने भाव से देखना। तो सबका अपना अपना भाव होता है, अपने अपने भाव में उसी शब्द को सब लोग देखते हैं, लेकिन मूल अर्थ क्या है उसका, जिसलिए वो बनाया गया है, और उसी स्वरूप में, उसी अर्थ में जब प्रयोग किया जाएगा, उसी जगह प्रयोग किया जाएगा, तब उसका महत्व होगा। तो दृष्टि और कोण, दृश्य शब्द, दृश्य धातु है जिसका अर्थ होता है देखने, देखने के लिए, देखना, जानना, समझना। और कोण भाव, अपने दृष्टिकोण से देखना, अपने भाव में देखना। तो सबका अपना अपना भाव है। उत्तम पुरुष का अपना भाव है, मध्यम पुरुष का अपना भाव है, निम्न पुरुष का अपना भाव है। और यहाँ अध्यात्म है तो यहाँ तीनों नहीं चलेगा, यहाँ उसका अध्यात्म का अपना नजरिया है, अपना दृष्टिकोण है, अपने भाव से देखेगा अध्यात्म। सदगुरु कबीर कहते हैं, हद चले सो मानवा, बेहद चले सो साध, हद बेहद दो तजय, ताकर मता अगाध। अब यहां हमें तीनों शब्द को त्याग कर देना होगा। उत्तम पुरुष का भाव भी त्यागना होगा, मध्यम पुरुष का भाव भी त्यागना होगा, और निम्न पुरुष का भाव तो त्यागना ही त्यागना है। इन तीनों का त्याग करके अध्यात्म शब्द का प्रयोग हो रहा है। अध्यात्म की नजरिए से हमें दृष्टिकोण शब्द को देखना होगा। मैं स्वयं कौन हूं, क्या दृष्टिकोण शब्द वहां लागू होगा कि मैं दृष्टिकोण हूं, या मैं स्वयं हूं, मैं हूं या मैं दृष्टिकोण हूं। बड़ी बारीक विषय है, और बिना श्रद्धा किए ये कहिए कि बात को समझ लें, संभव नहीं है। और उसके लिए हर चीज का त्याग करना पड़ता है। हर चीज मतलब हर चीज, वहां ऊपर कुछ नहीं चलता, इसका भी हम इसको भी साथ में ले लें। साथ लेकर के चलने में कुछ हासिल नहीं होने वाला है। हम परिवार में भी रह लें राम अवतार बाबू की तरह, हम खेत खलिहान भी देख लें, नाती पोता भी देख लें, बेटी बेटा भी देख लें, शरीर में आसक्त भी रहें, शरीर हमारा ऐसे ही बना रहे, संभव नहीं इस चीज को जानना। इसलिए बिना त्याग किए ये कहिए कि शब्द के भाव को समझ लें, संभव नहीं है। लेकिन असंभव भी नहीं है। अगर आप त्याग कर दे हम लोगों की तरह, तो कौन ऐसा सृष्टि में असंभव कार्य है जिसको संभव नहीं किया जा सके। जब आप चांद पे जा सकते हैं, सूरज को नापने के लिए उसके जो गर्मी है उसको भापने के लिए हम कुछ दूरी तय कर सकते हैं, तो क्या अपने आप को जानने के लिए मैं दूरी नहीं तय कर सकता हूं? ब्रह्मांड में अन्य ग्रहों को जानने के लिए
वहां पानी है कि नहीं, वहां जीवन है कि नहीं, वहां वायु है कि नहीं, वहां आदमी को बसा जा सकता है कि नहीं, सबका खोज चल रहा है। और कौन कर रहा है? मनुष्य ही कर रहा है। लेकिन स्वयं के अपने आप का खोज नहीं कर रहा है कि आखिर मैं हूं कौन और कर क्या रहा हूं, करना क्या चाहिए। सपने में भी अपने आप की खोज नहीं हो रही है कि आखिर मैं हूं कौन। और जो महापुरुष स्वयं के बारे में जानने, समझने, देखने और वही होने के लिए शब्द बोल गए हैं, लिख गए हैं, या जो वर्तमान में है जो उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं। और अगर कोई सुनने को तैयार है तो आश्चर्य होता है कि क्या बोल रहे हैं। जब अभी आश्चर्य तक ही रह जाओगे तो उसको समझोगे कैसे, और समझदारी बढ़ेगी कैसे, और समझदारी बढ़ करके दोनों एक होंगे कैसे। हम खुद प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। जब गुरु जी के सानिध्य में आए तो एक एक अक्षर जो शब्द बोलते थे ना, उन पर पूरा का पूरा मैं अपने जीवन में आचरण करके उसको जानने की कोशिश किया हूं। तब उसे जानने और हर पहलू पे उस पर विचार किया हूं, चिंतन किया हूं। तब मैं उस बात को समझ पाया कि आखिर मैं हूं कौन। और आप लोग आज से नहीं, आज लगभग 5-6 साल से आप लोग देख रहे होंगे कि मैं रोज लेख लिखता हूं, सत्संग रूपी लेख लिखता हूं, और रोज शब्द बदल बदल करके लिखता हूं। अगर वही शब्द मैं होता तो वहीं समाप्त हो गया होता, लेकिन मैं शब्द हूं नहीं। शब्द तो प्रकृति का है, और प्रकृति में शब्द का क्या महत्व है। वह तो वो अपना जिसका शब्द भाव है, वही विषय, मतलब वही वस्तु उसकी कीमत को समझेगा। जैसे हवा, शब्द हवा का है, हवा जब चलती है तो तरह तरह की आवाज निकालती है, लेकिन जब तत्व को पढ़ा जाता है तो उसमें हवा अपने आप में अगर है तो चलायमान होगा ही नहीं, लेकिन वो चल क्यों रहा है। इसका मतलब है कि तत्व अपने आप में तो ठोस है, मजबूत है, स्थिर है, लेकिन कुछ मिला हुआ है, इसीलिए वो चलायमान है। ऐसे ही 5 तत्वों में अपने आपस में सब लोग ठोस हैं, लेकिन आपस में मिले हुए हैं, इसलिए क्रिया वहां दिखाई दे रहा है। इसी तरह से 6वां तत्व, निज तत्व, स्वयं का तत्व, आत्म तत्व, वह भी स्थिर है, लेकिन वो चलायमान हुआ कैसे, ये जन्म मरण के चक्र में फंसा कैसे। ये जो 5 तत्व और हमारे में मिल गए, इस वजह से वासना, आकांक्षा, इच्छा, कामना, ये हमें अन्य चीजों में ले जाकर के मिला करके दुख सुख सवार हैं, लेकिन मैं अपने आप में ठोस हूं। जबकि मैं अपने आप में ठोस हूं, स्थिर हूं, लेकिन अपने आप पर विश्वास ही नहीं है कि मैं स्थिर हूं। और हम उसी को ढूंढ रहे हैं, स्थिरता को, और वह भी अपनी स्थिरता को ढूंढ रहा हूं, लेकिन बाहर वस्तुओं में खोज रहा हूं, वासनाओं में, इच्छाओं में, कामनाओं में ढूंढ रहा हूं, स्थान में, खान पान में, रहन सहन में, बोली भाषा में, एक दूसरे में, अपने आप में नहीं। तो जब तक अपने आप में हम ढूंढेंगे नहीं, अपने घर में हमारा सामान खोया हुआ है, हम दूसरे के घर में खोजेंगे, मिलेगा? या दरवाजे पे जाके खोजे तो मिलेगा, क्योंकि सामान तो खोया घर में है। और खोया भी नहीं, खाली भूल गए हैं, स्मरण में नहीं है, ख्याल में नहीं है कि हम कौन सा सामान कहाँ रखे हैं। जिस सामान को हम ढूंढ रहे हैं उसको रखे कहाँ। कभी कभी मैं देखता हूं, मैं भी कभी कभी अपने आप को ऐसे ढूंढता हूं। जैसे चश्मा यहां लगाया हूं तो मालूम पड़ रहा चश्मा लगाया हूं, इसी चश्मा को जब ऊपर कर देता हूं, है मेरे मस्तिष्क पे ही,
लेकिन मैं भूल गया, अब ढूंढ रहा हूं कहां रख दिया, कहां रख दिया। और जब मैं ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाता हूं, जब कहता हूं अपने परिवार के सदस्यों से, किसी से भी, या कोई अचानक आ गया कि क्या बताऊं, चश्मा यहीं रखा था, अचानक कहां चला गया, गायब हो गया, पता नहीं चल रहा है। तो सामने वाला हमारे चश्मे को देख रहा है यहाँ, तो बताया महाराज जी आप चश्मा झूठे में खोज रहे हैं, वो आपके सर पे है, अब आप भूल गए हो तो मिले कहां से, क्योंकि है तो यहां नीचे कैसे मिलेगा। तब अपने ऊपर ही हंसी आती है कि देखो कि मैं अपने ही सर पे लगा करके छोड़ दिया हूं और भूल गया और ढूंढ रहा हूं बाहर। तो अपनी कमी महसूस होती है कि मैं बाहर खोज रहा हूं। तो अपनी वस्तु मैं स्वयं ही हूं और मैं अपने स्वयं के वस्तु को बाहर दूसरे चीजों में खोज रहा हूं, तो कैसे मिलेगा आप बताइए, प्रश्न कैसे उठेगा कि नहीं उठेगा। और जिस चीजों में मैं चिपका हुआ हूं उसको अलग किए बिना अपने आप का एहसास होगा कैसे। तो आत्म मूल्यांकन में दूसरा शब्द आज जो लागू कर रहा हूं दृष्टिकोण है। तो आज इतना ही रहने देता हूं, शाम के वक्त इसकी पूरी व्याख्या आप लोगों को और सुना दूंगा जो मैंने लिखा है। तो अपने आप पे प्रश्न करिए, स्व के दृष्टिकोण का क्या महत्व है, स्व के दृष्टिकोण का क्या महत्व है। क्या वो दृष्टिकोण ही मैं हूं, या वह नजरिया है किसी चीज को देखने की। स्वयं पर विश्वास करके काम करिए और स्वयं को स्वयं में ढूंढिए और एक एक शब्द अलग अलग करके पहले अपने आप में स्थिर हो लीजिए। मैं आप लोगों को जब ये शब्द बता दिया हूं कि मैं अपने आप में शुद्ध हूं, स्थिर हूं, शांत हूं और एक रस हूं, इस बात को हमेशा दिमाग में फीड किए रहिए और जिस विषय पे, जिस शब्द पे खोज करिए, इसमें उसी लक्ष्य को लेकर के करिए कि मैं शुद्ध हूं अपने आप में। तो ये जो शब्द है हमारी शुद्धता को और शुद्ध कर रहा है, या उसमें मिलावट करके हमें और परेशान कर रहा है, दुखी कर रहा है, या दूसरे के पीछे पीछे चलने का प्रेरणा दे रहा है, या हमें स्वयं अपने आप की स्थिरता में वो सहयोग कर रहा है, स्थिर होने में। जब मैं अपने आप में शुद्ध हूं तो दृष्टिकोण कहां से आ गया। जो दिखाई देगा वो क्या है, वो अग्नि तत्व है। देखने वाला मैं स्वयं हूं, तो क्या अग्नि तत्व मैं हूं, स्वयं जनु दूसरे को जलाऊं। इसलिए बहुत बारीकी के साथ अध्ययन करिए और स्वयं मैं कौन हूं का परिचय प्राप्त करने में खुद को लगाइए, ताकि मैं ये जान सकूं कि मैं कहां कहां आसक्त हूं, किन किन रूपों में आसक्त हूं, किन किन व्यक्तियों में, वस्तुओं में आसक्त हूं, स्थानों में आसक्त हूं, अपने शरीर के किस अंग में मैं आसक्त हूं। आसक्ति टूटे बिना आपकी अपनी झलक दिखाई नहीं देगा, तो आप अपने आप में स्थिर कैसे होंगे। मैं अपने आप को पढ़ रहा हूं, तो क्या मैं सर्दी हूं, क्या मैं जुकाम हूं, क्या मैं बलगम हूं, क्या मैं घाटी हूं, क्या मैं आवाज हूं।
मैं जब पढ़ता हूं तो मैं सब पाता हूं कि मैं कुछ नहीं हूं, ये तो सब प्रकृति का है, शरीर का है, मेरा कुछ नहीं है। इसलिए मेरे में हिम्मत आती है। अब देखिए गले में जो खराश है, बलगम है, हमने एक उसका सोल्यूशन निकाल लिया किसी के बताए अनुसार। अदरक रख लिया हूं और उसी अदरक को धीरे धीरे कूच रहा हूं, उसका रस निकल रहा है, गले के नीचे जा रहा है। ये मुझे आभास हो रहा है कि हमारे जो गले में खराश है या गले में बलगम है जो फंसा रहा है आवाज को, उसको साफ कर दे रहा है। तो उसका प्रयोग मैं कितने देर करूंगा जब तक मेरा खांसी ठीक नहीं हो जाए। ये जो खराश गले में है वो जब तक ठीक नहीं हो जाएगा तब तक हम उसका प्रयोग करेंगे, गले में रखेंगे। यानी मुंह में हम अदरक का टुकड़ा भून करके रखे हुए हैं और आप लोग देख भी सकते हैं। और उसी को कूच रहा हूं, धीरे धीरे कूच रहा हूं, उसका अर्क अंदर जा रहा है, यह हमें महसूस हो रहा है। ये मेरा गला भी, मेरा मुंह भी, गला भी मेरे से अलग है। ये जो अदरक है वो भी मेरे से अलग है, अदरक का जो रस है वो भी मेरे से अलग है। मैंने सब कुछ मुझ मेरे से अलग है, ये महसूस हो रहा है। और मैं उसका प्रयोग कर रहा हूं कितने देर के लिए, कितने समय के लिए, किस काम के लिए, किस चीज को हटाने के लिए, ये सब चीजें हमें अलग अलग महसूस हो रही हैं। क्योंकि मैं सबसे अलग हूं, शुद्ध हूं, शांत हूं, स्थिर हूं और एक रस हूं। और उसी एक रसता में बने रहने का अभ्यास कर रहा हूं। और उसी एक रसता में जो मिलावट है उस मिलावट को समझने का कोशिश कर रहा हूं अच्छे और बुरे शब्दों के माध्यम से। और वही चीजें आप लोगों को भी मैं अनुभव कराने की कोशिश करा रहा हूं कि जो लोग ध्यान करा रहे हैं और ध्यान के बारे में जानते नहीं, थोड़ा सा कुछ शब्द पा गए, अब उसी को लेकर के उत्साहित होकर के कार्य कर रहे हैं, ठीक है, अच्छा है, लेकिन भ्रम दूर हो नहीं हो रहा बल्कि और भ्रमित हो रहे हैं। तो भ्रम को दूर करने की दृष्टि से मैं आप लोगों के बीच में आया कि वास्तविकता कहीं और है और कार्य हम कहीं और कर रहे हैं। समाज को देखा मैं कि सब लोग भ्रमित हैं, क्योंकि ऋषि परंपरा का चीज वो गृहस्थी मार्ग में ला करके आधा अधूरा ज्ञान, आधा अधूरा शिक्षा, और वही आधा अधूरा अपने लेकर के दूसरे को भी दिया जा रहा है। ऊंची दुकान, फीकी पकवान। दुकान बहुत बड़े बड़े हैं, एसी का, एसी कमरे मिल जाएंगे, खाना बना बनाया मिल जाएगा, साफ सफाई मिल जाएगी, आंख का जो विषय है रूप वो खूब मिलेगा वहां। लेकिन कहिए कि मैं स्वयं हूं, कौन हूं, किसका परिचय मिल जाए, संभव नहीं है। जितने भी लोग, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, बड़े बड़े सेंटरों को खोल करके बैठे हुए हैं, उनकी इच्छा है लोग आए, पेमेंट करें, हमारी चीज को सीख के जाएं, हम खुद सीखें, खुद अपने आप में स्थिर हों। और जो पेमेंट मेरे पास हो, पेमेंट मतलब रुपया, धन संपत्ति, उसको मैं दूसरे के ऊपर लुटा दूं, ये भाव नहीं है। क्योंकि यहां स्वयं को परिचय करने के लिए जो कुछ भी अंदर है सबको खाली करना होगा। अब खाली करने के तरीके सीखना होगा। और उसी तरीके में जब आप चलेंगे तो निश्चित है कि आपकी स्थिरता जैसे पहले थी वैसे बनी रहेगी। और आगे भी बनाए रखने के लिए उसी तरह का कार्य करना होगा। इसीलिए त्याग मार्ग में त्यागियों को, सन्यासियों को, बैरागियों को, उदासियों को, संतों को संग्रह वृत्ति नहीं कहीं लिखी है कि आप संग्रह करेंगे, बल्कि योगस चित्त वृत्त निरोध है। चित्त में जो वृत्त बनी हुई है उसकी निराई करना है। निराई का मतलब होता है उखाड़ के फेंकना है। मान लीजिए मेरे पास पैसा हो तो जेब में पैसा हो और मस्तिष्क में बार बार जाएगा कि मेरे पास इतना पैसा है, तो वो उस पैसे की सुरक्षा के लिए मैं काम करूंगा, कहां रखूं, किसके पास रखूं, जो सुरक्षित रहे,
मेरे अरते बिरते, मेरे असमय में, दुर्दिन में मेरे काम आवे। अभी कल के पेपर में निकला था, शनिवार के दिन अयोध्या में एक रावत मंदिर है, जो हमारे भीटी रावत सजनवा के पास है। वहीं के एक रावत जी साधु हो गए थे और मानस मर्मज्ञ थे, रामायण की कथा करते थे और उसी कथा के बल पे अपना एक रावत मंदिर बनवाए। तो उनका तो देहावसान हो गया। उनके बाद उनके शिष्यों में एक राम मिलन दास जी थे, जो देवरिया के रहने वाले थे, वहां के महंत बनाए गए। अभी उनके पास खुद के अकाउंट में 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा था। दूसरे, उन्होंने अपने ही आश्रम की जमीन को कहीं पे कोई टुकड़ी रही होगी, जिसको उन्होंने सेल किया यानी बेचा, तो उससे उनको 8 करोड़ रुपए मिले। तो 8 करोड़ वो जो अभी जल्दी मिला 1 महीने के अंदर, और 1.5 करोड़ से ज्यादा जो उनके अपने खाते में था पहले से, कुल मिलाकर के 9-9.5 करोड़ रुपए उनके अपने जीवन को समाप्त करने का पूरा जरिया बन गया। पेपर में निकला था कि कोई एक महिला भोजन बनाती थी, भोजन बना करके वो चली गई और ये उसी भोजन को किए मुंह से झाग आने लगा, ऐसा जो उसमें लिखा है। और आनंद फानंद में उनके जो अन्य शिष्य लोग थे वो हॉस्पिटल ले गए, जहां परीक्षण करने के बाद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। और उनका पोस्टमार्टम हुआ तो पोस्टमार्टम में पता चला उनको हार्ट अटैक हुआ। अब हार्ट अटैक हुआ या क्या हुआ, अब तो खोज का विषय हो गया, क्योंकि डॉक्टर जो लिखेंगे उस पर सब लोग विश्वास करेंगे। लेकिन वास्तविकता क्या है, जो वहां के शिष्यों ने बताया कि भोजन करने के बाद मुंह से झाग आया। तो अब जहर था या हार्ट अटैक था, क्या था, वो तो विषय है खोज का, कंफर्म करने के लिए। लेकिन जो उसमें शोध दिया है, शोध का मतलब पोस्टमार्टम, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हार्ट का प्रॉब्लम बताया गया। अब वो 8 करोड़ रुपया जो जमीन बेचे थे वो, और 1.5 करोड़ रुपया जो उनके अपने पास था वो, अब उनका दिमाग बार बार उसी में जाता रहा होगा। अन्य लोग जो उनके शिष्य लोग हैं या और भी लोग हैं, दिमाग में उनके प्रेशर डालते होंगे। अब वो संपत्ति ज्यों की त्यों ही की वहीं पड़ी रह गई और अपने शरीर से हाथ धो बैठे, जिस शरीर से उस संपत्ति का सदुपयोग दुरुपयोग करना था। संपत्ति ज्यों की त्यों रह गई, शरीर से अपने आप को बिछो कर लिए, अब संस्कार लेकर के चले गए और वो प्रॉपर्टी वहीं की वहीं पड़ी थी। तो जिंदगी को उन्होंने बेहतर बनाया या बदतर बनाया, क्या कैसे समझा जाए। इसीलिए हमारे महापुरुष, त्यागी महापुरुष, सन्यासी महापुरुष, बैरागी महापुरुष, संत महापुरुष, हम लोगों को अपना जब शिष्य बनाते हैं तो हर तरह का ज्ञान देते हैं। इसीलिए 12 साल संत के सानिध्य में रहना होता है। जो पुत्र मां के सानिध्य में 12 वर्ष की अवस्था तक रहता है, निश्चित है वो मैच्योर होता है और वह वही करेगा जो उसकी मां सिखाई होती है। वैसे यहां भी है, जब हम 12 साल गुरु के सानिध्य में रहते हैं तो गुरु हमारे लिए मां भी है, पिता भी है, गुरु भी है, गार्जियन भी है, और उनकी हर बातों पे विश्वास करके जब हम काम करते हैं तो राम बनते हैं और कृष्ण बनते हैं, पतंजलि बनते हैं, कणाद बनते हैं, जैमिनी बनते हैं, कबीर बनते हैं, बुद्ध बनते हैं। लेकिन जब हम विश्वास नहीं करते हैं तब क्या बनते हैं। तब मनमानी तरीके से शब्द का प्रयोग होता है और शब्द में क्या हम बोल रहे हैं हमें खुद नहीं पता। इसलिए शब्द का संग्रह भी हमारे लिए
उचित नहीं है, ये लास्ट में हम बताएंगे। जितने भी शब्द हम एक एक करके आप लोगों को दे रहे हैं, इन शब्दों को सिर्फ देखना है, जानना है, समझना है और उस शब्द का संग्रह रख करके कहाँ प्रयोग करना है, कब करना है, कितना करना है, किस रूप में करना है, ये सब बातों को सीखना होता है, जानना होता है, समझना होता है और यथा स्थान उसका प्रयोग किया जाता है। गृहस्थी का शब्द विरक्ति में लाएंगे, विरक्ति का शब्द गृहस्थी में ले जाएंगे तो दोनों कंफ्यूज रहेंगे और वही इस समय पूरे समाज में चल रहा है। धर्म स्वभाव को कहते हैं और स्वभाव किसको कहते हैं? स्व माने स्वयं, भाव माने कीमत। हम जैसा कर्म करते हैं, जैसा सोचते हैं, जैसा बोलते हैं, वैसा हमारा स्वभाव बनता है, हमारा अपना आप में मूल्य बनता है। वही शब्द, एक शब्द क्लास में मास्टर या गुरु पढ़ाते हैं, 40 बच्चे बैठ करके शिष्य के रूप में, विद्यार्थी के रूप में सुनते हैं और लिखते भी हैं और समझने का प्रयास भी करते हैं। लेकिन उस 40 बच्चे में कौन सा बच्चा जिस अर्थ में मास्टर पढ़ा रहे हैं, क्या उस अर्थ को समझा? या समझने का प्रयास किया? वहां दिखाई देता है कि बिल्कुल नगण्य है, कुछ भी नहीं है, किसी ने भी उस अर्थ को समझा ही नहीं, जिस अर्थ में शब्द का प्रयोग करके मास्टर पढ़ाना चाहते हैं, जनाना चाहते हैं, शिक्षा देना चाहते हैं, शिक्षित करना चाहते हैं। तो बच्चा मनमानी तरीके से बस खाली रट लिया और जब परीक्षा आएगा उसमें लिख देगा, परीक्षा में पास हो जाएगा, एक अंक मिल जाएगा कागज में लिख करके, और वही कागज लेकर के घूमता फिरेगा पूरे जीवन और समझता है कि मैं बड़ा पढ़ा लिखा हूं। वो कितना भ्रमित है। हर पढ़ा लिखा व्यक्ति कंफ्यूज है, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, मैं बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, मैं इनसे कम हूं, तमाम तरह का शब्द का प्रयोग करता है, लेकिन शुद्ध अर्थ में उस शब्द को नहीं समझ पाता। जब शुद्ध अर्थ में समझ लिया जाता है, वहां गंभीरता अपने आप आ जाती है, मन हमेशा शांत रहता है। किसको जनाएंगे? कौन आपसे जानना चाहता है? मैं इसी चीज को देख रहा हूं, मैं जनाने की कोशिश कर रहा हूं। कौन जानने की कोशिश कर रहा है? एक व्यक्ति भी मुझे कोई नहीं दिखाई दे रहा है। इसी तरह से हमारे ऋषि महर्षि जब रिसर्च कर रहे थे और जब समाज को बता रहे थे तो समाज नहीं समझा। उनके न रहने के बाद उनका जो लिटरेचर पाया गया, उसको जब लोगों ने पढ़ा, उस पर कुछ आचरण करने का प्रयास किया, तब लोगों में समझ थोड़ी सी बढ़ी। तो उस ऋषि महर्षि संत महात्माओं के लिटरेचर को पढ़ने के बाद उनके प्रति लोगों की आस्था जगी। फिर भी लोग नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि एक्सप्लेन करने वाला वहां है नहीं। जिस अर्थ में उस शब्द को लिखा लेखक ने, ऋषि ने, संत ने, महात्माओं ने, महर्षियों ने, वो एक्सप्लेन कैसे करेगा जब वो है ही नहीं है। अब या तो उसी शब्द पे अपने आप को खड़ा करिए वहां ले जाकर के, तब समझ में आएगा, या तो किसी द्वारा उसको समझने का प्रयास करिए। तो प्रयास भी तभी हो पाएगा जब उसी लेवल का काम किया जाएगा। जैसे मैं राम अवतार बाबू को कहा आप ये काम करके आओ, ये काम तो करते नहीं, उल्टा जवाब देते हैं। तो आप बता दीजिए मैं इनको क्या सिखाऊं? क्योंकि जब सिखाया जाता है तो गू गा कराया जाता है, क्योंकि प्रैक्टिकल जब किया जाता है तो जिन जिन सामानों का नाम लिया जाता है प्रयोग करते समय, वह नाम उसको स्मरण में होना चाहिए, ख्याल में होना चाहिए। प्रयोग कब करना है, कितना करना है, मात्रा भी बताया जाता है। तो जब प्रयोग करेंगे, प्रयोग करने के बाद ही तो हाँ हूं गू गा की कराया जाएगा। इसलिए मैं इनकी अब जो माइक है, मैं इनको अब नहीं देता हूं। क्यों नहीं देता हूं? क्योंकि मैं जब बोलूंगा
हाँ हूं करवाने की कोशिश करूंगा तो ये हाँ हूं कुछ करवे नहीं करेंगे, क्योंकि प्रयोग नहीं किया इन्होंने। जब प्रयोग नहीं किया तो उसका प्रयोग करने के बाद जो नया दृष्टिकोण हमारी बनती है, देखने की नजरिया जो बदल जाती है, वो नजरिया कैसे बदलेगा जब तक आप प्रयोग नहीं करेंगे। मैं सिर्फ बता भर दे रहा हूं। कोई जिसको पूरे विश्व में ये वीडियो जा रहा है, तो भी नहीं कि खाली हमारे इसी बस्ती मुड़घाट के गांव के लोगों में जा रहा है, लेकिन कोई भी व्यक्ति सामने आकर के जिज्ञासा प्रकट नहीं कर रहा है कि महाराज मैं अपने आप को जानना चाहता हूं। और अपने आप को जानने के उत्सुक हूं, मुझे भी बताइए कि मैं कैसे अपने आप को जानूं। जब वो प्रत्यक्ष नहीं आया तो प्रत्यक्ष कैसे आएगा? जब फोन पे बात नहीं किया, जो कि आजकल फोन का सुविधा तो पूरे विश्व में है, कनेक्टिविटी से जुड़े हुए एक दूसरे से लोग जुड़े हुए हैं, खाली नंबर डायल करिए। और मेरा नंबर तो आपके अपने यूट्यूब पर भी है, फेसबुक पर भी है। कोई भी जानने के लिए उत्सुक नहीं है कि महाराज जी मैं अपने आप को जानना चाहता हूं। आप पीछे शुरुआती दौर में कुछ लोग आए भी, एक संत आए, उम्र दराज थे, भरूच से। वह 10-12 दिन रहे, मन से किए, लेकिन बस उतने जान करके रह गए जो यहां आकर के सीखे। उसके बाद की बातें वो सीखना ही नहीं पसंद की। बस वो नर्मदा नदी के किनारे एक आश्रम में रहते हैं, वहां आए हुए अतिथि का सत्कार करते हैं, सेवा करते हैं, उसी में बहुत प्रसन्न हैं, आनंदित हैं। ये कभी अपने आप में प्रश्न नहीं करते कि मेरे जगह पे पहले भी जो आश्रम बनाया होगा वो भी यही काम करके चला गया, और मैं जो कर रहा हूं वही मेरे बाद भी जो व्यक्ति यहाँ रहेगा वही काम करेगा। तो मेरी मुक्ति हुई क्या? उसकी मुक्ति हुई जो इस आश्रम को बनाया, या जो इस आश्रम को मेरे बाद पाएगा, क्या उसकी मुक्ति इस आश्रम के माध्यम से होगी? वो तो बस खाली सेवा करेगा। और सेवा में क्या होगा कि पुनर्जन्म होगा, तो जो सेवा किए हैं कोई सेवा आपको आगे अगले जन्म में मिल जाएगा। लेकिन क्या मुक्ति होगी? सदैव के लिए हम दुख से छूट जाएंगे? ये कभी प्रश्न अपने आप में उठता नहीं। और स्वयं में जब तक प्रश्न उठता नहीं है, और स्वयं में प्रश्न उठने के बाद जब तक हम उसका समाधान ढूंढ न ले, संतुष्ट ना हो जाए, संतुष्ट ही नहीं तृप्त ना हो जाए, तब तक उस विषय पे काम करना होता है, उस शब्द पे काम करना होता है, उस वस्तु को खोजना होता है जो हम खोज रहे हैं। मैं स्वयं कौन हूं, ये खोज चल रही है, अभी पूरा हुआ नहीं है। तो क्या श्रद्धा मैं हूं? मान लीजिए मैं अपने गुरु के प्रति श्रद्धा किया, तो क्या मैं श्रद्धा हूं? श्रद्धा तो मैं हूं नहीं, जिसको मैं अपने जीवन में 24 घंटा उसके लागू करके किए रहूं। श्रद्धा शब्द समय से प्रयोग होता है। जब आप गुरु के सानिध्य में जाएंगे, जैसे सशरीर हैं, तो गुरु के सामने जब जाएंगे तो श्रद्धावान बन करके जाएंगे, उनके प्रति आस्था रखेंगे, उनके हर एक बातों पर विश्वास करने के लिए, ताकि मैं अपने आप का परिचय प्राप्त कर सकूं, क्योंकि वही हमें अपने आप का परिचय कराने के लिए अपने सानिध्य में लिए हैं। और अगर सशरीर नहीं है तो जब उनका ख्याल हो मन में, तो श्रद्धा से ख्याल हो, और जब हमारे विचार उत्पन्न होते हैं ना उनके प्रति, तो वो मालूम पड़ता है कि सामने हमें बता रहे हैं, ऐसा वृत्ति बन जाती है। और उस वृत्ति में जो शब्द वो हमको देते हैं, उसमें विश्वास करके हमें काम करना होता है। लेकिन उसमें भी कंफ्यूजन रहता है, जब तक उन सब चीजों को जाना नहीं जाता है,
वो वृत्ति मेरे से अलग है। जब शरीर अलग है, चेहरा अलग है, उनके खान पान अलग है, उनके रहन सहन अलग है, क्योंकि वो अभी वही है जो मैं हूं, और जो मैं हूं वही वो है। तो दोनों अलग अलग है, अलग अलग शरीर है, अलग अलग तत्व हैं। हाँ ये है कि मैं अपने आप को जानना चाहता हूं, तो वो अपने आप को जान करके अपने आप में शांत है। तो मैं अपने आप को जानने के लिए उनको समर्पित किया, श्रद्धावान बना, उनको समर्पित किया और उनसे सीखा कि आखिर मैं हूं कौन। उन्होंने जो अपने सीखा था, जाना था, समझा था कि मैं यही हूं, वो सारे शब्द मुझे उन्होंने सिखाया समय समय से, और मैं उस शब्द को पहले सुना, समझने का प्रयास किया, नहीं समझ में आया तो उनसे पूछा, तो समय से वो हमको एक्सप्लेन किए, समय समय स्थान देखते हुए। क्योंकि तत्काल में जो शब्द बोले जाते हैं वो तत्काल समझ में नहीं आते, और जब समझ में नहीं आता है तो समझने का प्रयास किया जाता है, प्रश्न पूछा जाता है, और प्रश्न पूछने से पहले उनकी सेवा की जाती है, उनके बातों पर विश्वास किया जाता है, नम्रता उनके साथ रखी जाती है। जो एक सामाजिक प्रक्रिया है, उसी सामाजिक प्रक्रिया में मैं अपने आप को जानने में सक्षम हो जाता हूं। वकील, डॉक्टर, प्रोफेसर, अपने विषय के विशेषज्ञ, साइंटिस्ट, जो लोग जहां हैं वो अपने से नहीं है, वहां वो सीखे हैं, अंदर जिज्ञासा थी, और जिज्ञासा लेकर के उन विशेषज्ञों के पास गए जिनको उस विषय में जानकारी थी, और वही जिज्ञासु बच्चा आगे चल करके उन्हीं साइंटिस्टों के बीच में एक नया साइंटिस्ट बन करके उभरता, नया कुछ खोज करके देता है। ऐसे इसमें भी है, जब तक अपने आप का पूर्ण परिचय ना हो जाए, मैं स्वयं अपने आप में क्या हूं उसका आभास ना हो जाए, तब तक हमें अपना कार्य करना होता है। हर एक दिन नए नए शब्दों को सीखना होता है, 12 साल तक लगातार। अब आप समझ जाइए, क्या आप पूरा समय दे रहे हैं अपने आप को परिचय प्राप्त करने के लिए? बिल्कुल नहीं। तो अपने आप का परिचय कैसे प्राप्त करेंगे? अब इसी प्रश्न को ढूंढिए कि मैं अपने आप का परिचय कैसे प्राप्त करूं।